हेलो एवरीवन, इट्स मी एसआर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नई एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट हुए से होते हैं जहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि जाओ बच्चे तो छोटे बच्चे जिनके साथ जो सीन बेस्ट था ना उसे पकड़ने के बाद दब ने मेंशन में आ चुका था। दूसरी ओर ना ऐसे सीन बेस्ट को देखने के बाद दो अभी सिंह जो चौंक थे, पर तब भी ना यहाँ पे तो फैंग को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे चिल्लाते हुए आ रहा था। और जिसे यहाँ पे ऐसे चिल्लाते हुए आते हुए देखने के बाद ना तो जाओ पूछ लेता है कि अरे बचुआ क्या हुआ, तुम इतने चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो। जिसपे तो अभी फैंग बचुआ चिल्लाते हुए कहता है कि सच में ब्रदर साहब को पता नहीं जो टू किंगडम है ना वो किसी दिनों के अंदर ही हम लोग के किंगडम के ऊपर तो हमला करने वाला है। क्योंकि जो याओ किंगडम के प्राइम मिनिस्टर का बेटी है ना उसके साथ टू किंगडम के प्रिंस का शादी होने वाला था, लेकिन कुछ दिनों ही पहले ना प्राइम मिनिस्टर का बेटी को उसके बटलर के साथ तो रंग के हाथों पकड़ लिया गया और इसीलिए ना टू किंगडम अभी हम लोग के ऊपर हमला करने वाला है। जो सुनने के बाद तो जाओ बच्चे चौंक जाते हैं और अपने मन में ही सोच रहा था कि मैडम जी ने तो उससे कहा था कि उसका चक्कर ना बटलर के भाई के साथ चल रहा है, ना कि बटलर के साथ चल रहा है। ये मैडम जी ना सच्ची में बहुत खतरनाक चीज है। तभी यहाँ पे तो सिंह जुआ उसी बीस्ट को अपने पास लेते हुए कहते हैं कि जाओ ये कोई सीन बिस्ट नहीं है, वैसे वैसे देने के बाद तो मैं कह सकता हूँ कि ये ना एक हेड बिस्ट है। और अभी ना ये वाला बात सुनने के बाद जाओ बच्चों चौंक जाते हैं क्योंकि उसको तो यहाँ पे फिसी मामू ने कहा था कि ये एक सीन बिस्ट है और फिसी मामू यहाँ पे भुलक कर हो सकता है, लेकिन इसका कहा हुआ बात ना गलत तो ना होता। और इसी के साथ तो सिंह जुआ ये भी कहता है कि अभी तो उसे ऐसा लग रहा है कि इस बिस्ट के कारण ना इसे दो किंगडम के अंदर युद्ध होने वाला है। जिस पे तो अभी सिंह जुआ कहते हैं कि अरे सिस्टर आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, वैसे भी एक छोटू सा सीन बिस्ट है जो रात को ना अपने मालकिन को सिर्फ सोने ही नहीं देती थी। तो सिंह जुआ तो कहते हैं कि छोटी बच्ची तुमने यहाँ पे एकदम सही करो, वैसे भी इसी बिल्ली के वैसे ना इसका मालकिन तो रात को सोने नहीं पाती थी और इसीलिए ना अपने बटलर के साथ जाकर तो कुछ ऐसा वैसा करती थी और ये बिल्ली ने देख के रखे थे कि ये ना सबको पता चल जाए ताकि दोनों किंगडम के अंदर यहाँ पे युद्ध छिड़ जाए। जो सुनने के बाद वहाँ पे जाओ सिंह से कहते हैं कि तुमने इसीलिए मुझे प्राइम मिनिस्टर के घर में भेजा था ताकि ना वहाँ पे जाने के बाद ये जो सीन बिस्ट है या फिर जो भी हो हेड बिस्ट है इसे वहाँ से मैं लेके आ जाऊँ। जिसमें तभी सिंह कहते हैं कि हाँ इसलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ पे भेजा था। और इसी के साथ ना उस बिल्ली के ऊपर तो कुछ करते हैं और करने के बाद उस बिल्ली को छोड़ते हुए कहते हैं कि अभी ना मैं इस बिल्ली का जो पार्ट था उसे सील कर चुका हूँ और अभी इससे ना कोई खतरा तो नहीं है। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन मैंसन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो अभी ब्लैक ऑफ गैंग का लीडर जाओ को आते हुए कहता है कि जाओ मिलिंग साहब आपको क्या ही पता है, बहुत सारे गांव में ना बहुत सारे बिस्ट आ चुके हैं और इन बिस्ट को मारने के लिए तो हम लोग यहाँ से बहुत सारे फोर्स को भेज चुके हैं, लेकिन जिस जिस जगह पे ये बिस्ट आ चुके हैं ना उस जगह का फार्मर तो ये कह रहे हैं कि वो लोग ना हम लोगों को कोई टैक्स नहीं देने वाला, ऊपर से जितने सारे यहाँ पे फोर्स हम लोगों ने भेजा है ना उन लोगों को तो खाना पानी भी नहीं दिया जा रहा है। जो सुनने के बाद दो अभी सिंह कहते हैं कि अरे देखो तो यहाँ पे दिन दिन बाकी सारे बंदे बहुत ही लालची हो जा रहे हैं और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना बहुत सारा खून खराबा होने वाला है। लेकिन तभी ना मार्शल किंग तो कहते हैं कि जाओ बिंगलिंग साहब आपको क्या ही बताएं, हम लोग के आसपास के जो शहर है ना वहाँ पे आइस डिजास्टर चल रहे हैं जिसके चलते तो वहाँ पे बहुत सारे आइस बिस्ट आ चुके हैं। जो लोग तो आसपास के शहर में बहुत सारा तबाही मचा चुका है, लेकिन उसी के साथ साथ ना जो पीने का पानी था वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा है। और अभी तो मार्शल किंग का ये वाला रिपोर्ट सुनने के बाद सिंह तो कहते हैं कि हाँ ऐसा तो होगा ही ना, देखो तो यहाँ पे कितने सारे वुमेन बेस्ट आ चुके हैं। और अभी तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 3 वुमेन बेस्ट आ चुके हैं और लेजेंड में कहा जाता है कि अगर यहाँ पे एक साथ 7 वुमेन बेस्ट आसपास आ जाता है ना तो जो स्टार डेविल ड्रैगन है वो भी आ जाएगा, जो कि एक गॉड लेवल का ड्रैगन है जो आने के बाद तो तुम्हें पता ही चला है ना जिंदगी को तो जीते जी नरक ही बना देगा। जो सुनने के बाद अभी तो जाओ डरते हुए सिंह तो पूछते हैं क्या ऐसे रुकाने का कोई रास्ता नहीं, जिसपे तो अभी सिंह कहते हैं कि हाँ ऐसे रुकाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये जो डेविल स्टार ड्रैगन है ना ये गॉडहुड में पहुंचने से पहले ही चलो जाके इसे ना झटपट करके खत्म कर देते हैं। ना यहाँ पे तो बड़ा हो क्या उठता है कि जाओ मिलिंग साहब मुझे तो ऐसा लगता है ये जो ज़ॉम्बी ड्रैगन है ना यानी कि जो डेविल स्टार ड्रैगन है ये ना रेलिक के अंदर ही छुपा हुआ है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी ना मुझे उस रेलिक के अंदर घुसने का रास्ता तो नहीं मिला। लेकिन हाँ मैं आपको एक बात यहाँ पे कह सकता हूँ, हम लोग का ये जो प्यारा सा रेन सिटी है ना ये रेन सिटी होने से पहले यहाँ पे ना बहुत सारे ज़ॉम्बी ड्रैगन का नेस्ट हुआ करता था, जिससे ना हम लोग के दादाजी ने मारने के बाद उन लोग हड्डी के ऊपर इस रेन सिटी को तैयार किया है। और तभी ना ये तो छोटी वो क्या उठते हैं कि इसलिए ना हम लोग रेन सिटी में इतना सारा स्पिरिचुअल पावर है जो कि हर रोज एकेडमी यहाँ से लेके जाते हैं। और मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो रूइंस में जाने का रास्ता है ना वो तो अभी हम लोग रेन सिटी के अंदर ही है। जो सुनने के बाद तो अभी जाओ चौंकते हुए कहता है कि छोटी बच्ची तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि जिस ड्रैगन को हम लोग हर जगह ढूंढ रहे हैं और ड्रैगन हम लोग के पैर के नीचे लेटा हुआ है। लेकिन तभी ना यहाँ पे तक बंदा भागते हुए आता है जो यहाँ पे आने के बाद कहता है अरे जाओ बिंगलिंग साहब क्या करना है जल्दी से करो क्योंकि कल के कल ही ना टू किंगडम वाले तो हम लोग के सिटी के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जिसमें छोटी बच्ची नीनियन कहते कि अरे देखो तो थोड़ी देर पहले हम लोग को पता चला जिस ड्रैगन को तो हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं जो कि एक गॉड लेवल का ड्रैगन है हम लोग के पैर के नीचे लेटा हुआ है और अभी अभी तो टू किंगडम भी हम लोग को अटैक करने वाले। अरे टू किंगडम को कोई बोलो ना जाके प्राइम मिनिस्टर बेटी के साथ निपट ले, हम लोग ऊपर वो लोग क्यों अटैक करने वाले हैं। तभी नहीं तो बड़ा हो कहते हैं कि जाओ बेगम साहब अभी हम लोग करे तो करे क्या, वैसे भी आप ही सिटी लॉर्ड हो, आप ही बताइए ना हम लोग को करना क्या, क्योंकि आपको तो पता ही अभी हम लोग सिटी की हालत ना बहुत ही खस्ता है। अगर अभी टू किंगडम वाला अटैक करने के लिए आए ना तो कोई हम लोग को मदद करने के लिए भी नहीं आएगा। जिस पे तो अभी जाओ थोड़ा सा सोचते हुए कहता है कि अभी हम लोग के पास ना एक ही तरीका है कि हम लोग ना उसी स्टार ड्रैगन को ढूंढना पड़ेगा, जिसे ढूंढने के बाद जो ग्रीन कैटल माउंटेन का प्राइम ऑर्डर है उससे इसके बारे में बताना पड़ेगा ताकि वो प्राइम ऑर्डर आके ना हम लोग को
थोड़ा सा यहाँ पे मदद कर पाए। तो बड़ा हो तो कहता है कि ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो देख के जाना, वैसे भी तुम्हें पता है ना ये गॉड लेवल का ड्रैगन है, और अभी ना मुझे तो ये जो ग्रेट कटल माउंटेन का प्राइमर हो रहा है उसके ऊपर तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शक हो रहा है। और इसी के साथ हम लोग बड़ा सा पिलर दिखा देते हैं जहाँ पे तो सिंगजू अभी जाओ और यूसा को लेके आ चुके थे। तब भी यहाँ पे सिंगजू तो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जाने का रास्ता ना यही है, और इसी के साथ वो जाने का जो रास्ता है उसे तो आहिस्ता आहिस्ता करके खोलने लग दिया। और जैसा कि अभी सिंगजू ने सोचा था हीरोइंस में जाने का रास्ता तो यहीं से था, जो ओपन हो जाने के बाद ना जिसे देखने के बाद तो अभी यूसा कहते कि अरे तुम लोग एक काम करो, मुझे यहाँ पे पहले जाने दो, वैसे भी मैं ना तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल हूँ। तो सिंगजू तो कहते हैं कि ठीक है तुम जा रहे हो तो ये बात सुन लो, इस जगह का टाइम ना हम लोग का टाइम से बहुत अलग चलता है, ये ना कुछ अलग ही दुनिया है। पर तभी नहीं अभी तो जाओ कह उठते कि अरे बेबी तुम काय को टेंशन ले रहे हो, वैसे भी हम लोग तो उसी का पीछा करने वाले हैं। और इसी के साथ ना वो लोग तो यूसा का पीछा करते करते हैं उसी रूइंस के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन तभी ना जनाब तो यहाँ पे देखते हैं कि अरे देखो तो आसपास से ना अचानक से तो यूसा गायब हो चुके हैं, जो देखने के बाद वो चिल्लाते हुए यूसा को आसपास ढूंढने लगता है। लेकिन जनाब जब यूसा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ ही रहा था ना, तब भी तो यहाँ पे पीछे से यूसा उसे रुकाते हुए कहते हैं कि अरे जनाब आप क्या सच्ची में यूसा के लिए मुझे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। और यूसा ने ऐसा नहीं कहा था, उसने तो ऐसा कहा था कि अरे जनाब आप यहाँ पे भाग के कहाँ जा रहे हो। तभी जाओ कहते हैं अरे तुम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, वैसे भी हम लोग के सामने से ही तो तुम्हारा बहन गायब हो चुका है और इसीलिए तो मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा था। सिंगजू तो कहते हैं कि अरे जनाब ऐसे भागा मत करो, वैसे भी ये जगह ना कुछ अलग ही स्पेस के अंदर है, और अगर तुम मेरे से और भी 2-3 कदम आगे बढ़ गए ना तो मैं अभी ना यूसा का माफी की तुम्हारे सामने से गायब हो जाऊंगी। और अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक ना यूसा तो उस रिविंस के अंदर घुस भी चुकी है। जो सुनने के बाद दो जाओ कहते हैं अरे देखो तो मुझे तो लगा ही था रुइंस ना बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन रुइंस का गेट इतना खतरनाक होता है ये तो मुझे पहली बार पता चला है। और इसी के साथ हम लोग को उसी रुइंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना बहुत सारे छोटे छोटे फ्लेयर ड्रैगन उड़ रहे थे, जिसके अंदर आने के बाद तो अभी जाओ सोच रहा था कि पता नहीं अभी इस रुइंस के अंदर से ना उसे क्या कुछ ना मिलने वाला है। लेकिन तभी नहीं अभी सिंगजू कुछ देखने के बाद चौंक जाते हैं और कहते हैं अरे देखो दो सामने क्या हो रहा है। और इसी के साथ तो हम लोग को पता चलता है कि सामने ना बहुत जोर का एक धमाका हुआ है, यानी कि सामने तो कोई लड़ाई वड़ाई कर रहा है। और तभी ना हम लोग को वहाँ पे एक ड्रैगन को दिखाते हैं जिसे ना कोई तो मार रहा था, और ये ना और कोई नहीं हम लोग का यूज करते हैं, जिसे देने के बाद तो जाओ के साथ साथ सिंगजू बहुत ही खुश हो जाती है। जो लोग तो यहाँ पे ग्रीनी का सवारी करते हुए आने के बाद कहते हैं कि अरे देखो तो हम लोग ना बेकार में ही तुम्हारे फिक्र किए जा रहे थे, और तुम तो देखो यहाँ पे कितने आसानी के साथ सबको धोए जा रहे हो। पर यूसुफ तो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल हूँ। और इसी के साथ ना यूसुफ तो उन लोगों को एक छोटू सा स्किल दिखाते हैं, जो देखने के बाद तो जाओ बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि ये ना कोई ऐसा वैसा स्किल नहीं था, ये उसी ज़ॉम्बी ड्रैगन का यानी कि उसी स्टार डेविल ड्रैगन का स्किल था। दूसरा कहते हैं कि ये स्किल को देखने के बाद ही मुझे पता चल रहा है कि वो वाला ड्रैगन है सच्ची में बहुत पावरफुल होने वाला है। लेकिन तभी ना यूसुफ जिस ड्रैगन से थोड़ी देर पहले फाइट वाइट कर रहा था, और ड्रैगन तो यहाँ पे भागने का कोशिश करता है, लेकिन यूजा तो ठहरी यूजा जो कहते हैं अरे बच्चू तुम भागे कहाँ जा रहे हो। और इसी के साथ ना उस ड्रैगन के ऊपर तक बहुत जोरदार हमला कर देती है। और अटैक लगने के बाद बेचारे का सर फट के उसके अंदर से तो यहाँ पे जूस निकलने लगते हैं। तब बिना यहाँ पे तो पीछे वो बाहर आते हुए कहते हैं कि अरे जाओ बच्चे देखो तो तुम्हारे सामने क्या निकले, जल्दी करो झटपट करके ना इस जूस को अपने अंदर संभालो। सुनने के बाद अब जाओ अपने नाक में उंगली करते हुए कहते हैं कि अरे फिजी मामू क्या फिर से आप पागल पागल बन चुको, वैसे भी इस जूस को लेने से मेरा क्या फायदा होने वाला है। फिजी मामू तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं अरे बच्चे मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि झटपट करके ले लो, वैसे भी मैं भूलने से पहले इसे ले लो, ये लेने के बाद ना तुम्हारे जो बाइक है उसका पावर ना झटपट करके बढ़ जाएगा। और अभी ये सुनने के बाद जाओ तो सच्ची में उसे कलेक्ट करने के लिए जाता है, जिसे कलेक्ट करते हुए जाओ सोच रहा था कि ये ना मुझे फिजी मामू ने कहा इसलिए मैं इसे कलेक्ट करूँ, वरना मैं इसे ना कभी ना कलेक्ट करता। पर तभी नहीं अपनी उल्सा को दिखाया था, जो कि यहाँ पे ना उसके जैसा ही और भी 2-3 ड्रैगन मारने के बाद उन लोगों से ना ये जूस को कलेक्ट कर चुके थे, जो देने के बाद तो जाओ बहुत ही खुश होता है और कहता है कि बोलना पड़ेगा यूसा जी आप ना सच में बहुत ही महान। और तभी नहीं यूसा तो उसी स्केल को सिंगजू को देते हुए कहते हैं कि बहना क्या तुम इसे पता कर सकते हो ये वाला ड्रैगन अभी है तो है कहाँ पर। जो सुनने के बाद तो यूसा भी अपने पावर को स्किल के ऊपर यूज करने लगते हैं, और जिससे तो अभी यूसा को पता चल जाता है कि अभी तो वो ड्रैगन एक घास फूस से भरा हुआ बहुत ही ऊंचा एक झरने के ऊपर बैठे बैठे रेस्ट कर रहा है। और इसी के साथ तो अपने आँख को खोलते हुए सबसे कहते हैं कि हाँ अभी उसे पता चल चुका है अभी ये जो स्टार ड्रैगन है ये है तो है कहाँ पर। अभी ये वाला बात सुनने के बाद ही उसके साथ साथ तो जाओ भी खुश हो जाता है। इसी के साथ हम लोग उसी स्टार फॉल ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि सच्ची में एक बहुत ही ऊंची जगह पे बैठे बैठे तो रेस्ट कर रहा था। और इसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ना किसी एंगल से जख्मी है। और जिस ड्रैगन को ऐसा देखने के बाद जाओ भी कहते हैं अरे देखो तो ये प्राइमर ऑर्डर ना सच में एक बहुत ही भरोसे वाला बंदा है, उसने कहा था कि ये ड्रैगन तो अभी जख्मी हो चुका है, लेकिन अभी तो देखो ये ड्रैगन ना सच्ची में तो बहुत ही अच्छा है। और अभी तो इसका पावर तो देखो, माना ये कोई ड्रैगन गॉड नहीं, लेकिन ये कोई ड्रैगन गॉड से कम भी नहीं है। लेकिन तभी ना यहाँ पे उसका देखते हैं कि अरे देखो तो सिंजुआ के बुब्बू के अंदर तो कुछ चमक रहे हैं, जो देखने के बाद तो अभी उसे पूछ लेते हैं अरे सिंजुआ तुम्हारे बुब्बू के अंदर ये क्या चमक रहा है। जिसमें तो अभी बेबी सिंजुआ ना अपने बुब्बू के अंदर से जो नेकलेस था उसे बाहर निकलते हुए कहते हैं कि ये तो एंशिएंट जेड लैम्प का टुकड़ा है, जो कि पता नहीं क्यों तो चमक रहे हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि अरे देखो तो ये जो स्टारफॉल ड्रैगन यहाँ पे लेटा हुआ है ना, उसके पूंछ में भी इन लोगों के जैसा ही जेड का टुकड़ा बंधा हुआ है। इससे तो उन लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे ना डार्क
बाल के अंदर तो कुछ ना कुछ काला है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नए तगड़े एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ, सही हो नारा।